खामोश सन्नाटे को चीरती हुई उस मां की चीखें शायद किसी ने नहीं सुनी। एक शख्स ने बड़ी बेरहमी से उस नन्हे पिल्ले को अपनी जैकेट में छुपा लिया। जैसे ही मदर डॉग की नजर उस पर पड़ी, वह बेचैन हो उठी। वह जोर जोर से भौंककर सबको आगाह करने लगी कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। दुकान के मालिक को लगा कि कुतिया हमला करने वाली है, इसलिए उसने उसे मजबूती से जकड़ लिया। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर उस आदमी ने पिल्ले को गाड़ी के एक लोहे के पिंजरे में कैद कर दिया। कांच की दीवार के पीछे बेबस खड़ी वह मां अपनी औलाद को दूर जाते देखती रही। जैसे ही दरवाजे खुले, वह बिजली की रफ्तार से बाहर की तरफ झपटी। वह सड़कों पर गाड़ियों के बीच से अपनी जान की परवाह किए बिना दौड़ती रही। दूर उसे वह गाड़ी जंगल की ओर मुड़ती दिखी। बिना एक पल गंवाए उसने ऊंचाई से छलांग लगाई और चलती गाड़ी के पीछे जा गई। इस कोशिश में उसकी टांग बुरी तरह चोटिल हो गई, पर ममता का साहस दर्द से कहीं बड़ा था। वह लड़खड़ाते हुए गाड़ी पर चढ़ गई और पिंजरे के ताले को अपने पंजों से खोलने की नाकाम कोशिश करने लगी। जब कुछ न सूझा तो उसने अपने बच्चे को सहलाया, मानो कह रही हो, घबरा मत मां, अभी जिंदा है। गाड़ी एक पुराने वीरान घर के सामने रुकी। वे लोग पिल्ले को लेकर अंदर चले गए और वह खामोशी से उनके पीछे होली। अंदर का नजारा खौफनाक था। वे लोग खाना पकाने की तैयारी कर रहे थे। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए वह जोर जोर से भौंकने लगी, पर वे दरिंदे उसकी बेबसी पर हंसने लगे। तभी उसकी नजर वहां रखी कीमती हीरे की अंगूठियों पर पड़ी। अपनी जान जोखिम में डालकर उसने वे सारे हीरे अपने मुंह में भर लिए। अब बाजी पलट चुकी थी। लुटेरे डर गए और सौदेबाजी पर उतर आए, लेकिन वह मां उनके इरादों को पहचान चुकी थी। वह हीरो के साथ वहां से ओझल हो गई। वे पीछे दौड़े, पर अंधेरे ने उसे अपनी गोद में छुपा लिया। रात के सन्नाटे में जब वे थक कर सो गए, तब वह साये की तरह वापस लौटी। दबे पांव अंदर जाकर उसने उस भारी पिंजरे को उठाया और खींचते हुए जंगल की गहराई में ले आई। घंटों की जद्दोजहद के बाद आखिरकार वह ताला टूट गया। पिल्ला आजाद था। अंधेरी रात ढल रही थी और वे दोनों एक नई सुबह की ओर निकल पड़े।